This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of English language. The chapter name is active and passive voice. एक्टिव पैसिव आपने पहले भी पढ़ा होगा. एक्टिव पैसिव हम सॉल्व करते हैं. हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट कर सकते हैं. Voice is the form of the verb that indicates whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि सब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है या तो एक्शन कोई और कर रहा है और सब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है. इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन द वर्ब इज एक्टिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट खुद ही कोई एक्शन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और अगर सब्जेक्ट किसी और के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस. देखिए इसमें हमें पहले ये जानना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है. अगर हम ये जान लेंगे तो हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे सेंटेंस दिया है, कशिश नीड्स अ स्वेटर. कशिश सब्जेक्ट है. अ सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. नीड्स एक वर्ब है. आपको पता है किसी भी एक्शन जो कि हम फिजिकली मेंटली जिसको हम करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं. अ स्वेटर जिस चीज पर काम किया जा रहा है, इट ऑल्सो कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. जिन चीज पर काम किया जा रहा है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट. यानी कशिश नेट कर रही है. क्या नेट कर रही है? स्वेटर नेट कर रही है. तो काम किस पर किया जा रहा है? स्वेटर पर. तो स्वेटर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है. अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? अ स्वेटर इज, जो टेंस होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है. हमारा टेंस है निट्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस लगता है तो यहाँ निट्स है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या यूज करते हैं? इज एम आर. वर्ड नाउन के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाते हैं. यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, अ स्वेटर है. सबसे पहले इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और हमेशा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कन्वर्ट हो जाता है. और बाय करके जो सब्जेक्ट होता है वो हम रख देते हैं. जैसे कि अ स्वेटर, हमारा फर्स्ट रूल क्या है? हमें पहले ऑब्जेक्ट रखना है. ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? स्वेटर था. यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्वेटर आकर के सब्जेक्ट बन गया. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा यानी प्रेजेंट टेंस है तो हम इसमें इज लगाएंगे. निट का कर देंगे निटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. और बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? कशिश के द्वारा, तो बाय कशिश लिख देंगे. इसी तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं. पुलिसमैन कैचेस द थीफ. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट द थीफ है. द थीफ इज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये एस है यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है तो इज कैच का हो जाएगा कॉट. यहां पर होगा कॉट. कॉट बाय पुलिसमैन. नेक्स्ट है सुनील रोट अ बुक. अ बुक वॉज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इसलिए पास्ट टेंस में वॉज वर्ब लगता है तो यहाँ पर अ बुक के साथ वॉज लगाएंगे. राइट का हो जाएगा रिटेन और बाय सुनील. अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, इसको आपको कॉपी में करना है. कैसे करना है? इसको पैराग्राफ वाइज मत करिएगा. इसको पहले एक सेंटेंस उतारेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आंसर और फिर एक्टिव वॉइस. फिर सेंटेंस उतारेंगे दिस से लेकर के हार्ड तक, फिर लिखेंगे आंसर एक्टिव वॉइस. क्योंकि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा पैसिव है. अब आता है पैसिव वॉइस फॉर्मेशन. पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं. आई का हो जाता है मी अगर हम कन्वर्ट करें तो. वी का हो जाता है अस. ही का हो जाता है हिम. शी का हो जाता है हर. दे का हो जाता है देम. ये आपने पहले भी पढ़ा है. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर. यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे टेंस को चेंज हम करते हैं. अगर जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं. सिंगुलर के साथ हम
इज और एम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन पास्ट में सिंगुलर नंबर के साथ वॉज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूअस में टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग वर्ड लग जाता है, और जैसे हम रूल फॉलो कर रहे थे इज एम आर सिंगुलर और प्लूरल के साथ जिसके साथ लगना है वही रूल हम रिपीट कर देंगे। सेम चीज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो जाती है, वॉज वर लगता है, बीइंग इसमें भी लगा देंगे। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो हैज हैव के साथ हमें बीन वर्ड ऐड करना पड़ता है, बीन वर्ड हम ऐड करेंगे। पास्ट परफेक्ट के साथ हैड लगता है सबके साथ, तो उसके साथ भी हम बीन लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल लगता है, विल शैल के साथ विल शैल अगर है तो बी लगाएंगे, और विल शैल नहीं है, विल शैल के साथ साथ हैव भी है तो हम बीन लगाएंगे। सिंपली अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इज एम आर यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर हो जाएगा बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सब में हैज हैव हैड होता है तो उसके साथ हमको बीन ऐड करना है। फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव के साथ बीन ऐड करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया, पैरट ईट चिलीज, chilies are eaten by a parrot, Edison invented the bulb was invented by Edison. I have written this prescription for the patient, this prescription has been written by me for the patient. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, इसको मैं अभी दिखाऊंगी, उसको अभी आपको कॉपी में करना होगा। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिव है कि पैसिव है, फिर उसके वॉइस को चेंज करना है, अगर वो एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करना है। इसको भी आप पैरावाइज नहीं करेंगे, इसको एक सेंटेंस उतारेंगे, नीचे लिखेंगे एक्टिव, आंसर लिख करके एक्टिव, और फिर नेक्स्ट आंसर लिख करके उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी, उसी तरह आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट आता है पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया माय मदर गेव मी दिस अम्ब्रेला, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मी और अम्ब्रेला। मेरी मदर ने क्या दिया, अम्ब्रेला दिया, किसे दिया, मुझे दिया। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, वहां आप दोनों में से किसी को भी यूज करके पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस अम्ब्रेला से अगर बनाएंगे तो दिस अम्ब्रेला वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, और अगर आई मी का हो जाता है आई, तो अगर आई को हमें आई से बनाना है तो आई वॉज गिवन दिस अम्ब्रेला बाय माई मदर, और सब्जेक्ट क्योंकि एक ही है तो बाय माई मदर ही लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये भी अभी मैं एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगी, उससे आपको कॉपी में करना रहेगा। नेक्स्ट आता है पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, जहां पर हम किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, सिंपली जब कोई सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले लिख देते हैं, बाकी का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो हो जाता है हमारा क्वेश्चन। इसके अलावा हम क्वेश्चन वर्ड के साथ भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है डिड यू पेंट दिस वॉल, फर्स्ट सेंटेंस है यू पेंटेड दिस वॉल, यू सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब, दिस वॉल ऑब्जेक्ट, यू पेंटेड दिस वॉल। अब पेंटेड क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती, तो पास्ट टेंस में हम क्या लगा सकते हैं, डिड लगा सकते हैं। डिड के साथ भी बन सकता है डिड यू पेंट दिस वॉल। इसके अलावा अगर हमको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो पहले हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वॉल, दिस वॉल पास्ट टेंस है तो वॉज पेंटेड बाय यू।
अब पैसिव वॉइस से हमें पैसिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे होगा? अब हमने क्या बताया कि अगर इंटेरोगेटिव हमें बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमको उठा करके उसको सबसे पहले रख देना है। वॉज को उठा करके लिख दिया, फिर उसके बाद एज इट इज सारा सेंटेंस पूरा वहीं पर उतार देंगे। देखिए वॉज को हमने आगे कर दिया तो क्या बचा? दिस वॉल पेंटेड बाय यू, ये पूरा दिस वॉल पेंटेड बाय यू लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जिससे कि पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमको इनको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको भी आपको कॉपी में करना है, मैं बताऊंगी कैसे करना है। और अब आएगा पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कमांड एंड नोटिसेस। कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना हमें वर्ब समझ में, ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो हमें ऑब्जेक्ट समझ में आता है। डायरेक्ट सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो जब भी किसी को हम ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं तो उसमें हमेशा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे डू दिस वर्क, ऑर्डर है ये, तो अगर टीचर आपको ऑर्डर देगा तो क्या कहेगा? डू दिस वर्क। कमांड भी होगा तो ऐसे ही होगा। तो जब कोई वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम कैसे लेट से उसको बना सकते हैं या दिस शुड बी करके बना सकते हैं। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, राइट दिस डाउन, वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब कि या तो ये ऑर्डर होगा या तो ये एडवाइस होगा या तो कमांड होगा। तो वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे? या तो इसको हम लेट से बना सकते हैं, लेट दिस बी रिटन डाउन, लेट दिस बी रिटन डाउन, लेट के साथ बी लगा देंगे और जैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो वैसे ही करेंगे। और दूसरी तरीके से बना सकते हैं, दिस शुड बी रिटन डाउन। तो जहां पे वर्ब से स्टार्ट होगा वहां लेट बी के साथ हम सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है ई, ये भी मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए बी एक्सरसाइज है ये, जैसे लिखा है एज इट इज आपको लिखना है कॉपी में। आपको एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको क्लियर होगा माइंड में। नेक्स्ट आता है सी एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है डी एक्सरसाइज। और आता है ई एक्सरसाइज जो लास्ट में आपका दिया है। जो एक्टिव है उसको पैसिव करना है, जो पैसिव है उसको एक्टिव करना है। नाउ कंप्लीट योर वर्क। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।